नमस्कार। द फेडरल देश में आप सभी का स्वागत है। शहरी इलाकों में अक्सर खुले मैदान की समस्या आम सी बात है। इसलिए सरकार द्वारा कई पार्क बनाए गए हैं। उन पार्क में कई लोग जॉगिंग करते हुए दिखाई देते हैं, तो कई लोग दोस्तों के साथ मुलाकात करते हैं और समय भी बिताते हैं। और कई अक्सर अपनी फिटनेस को ध्यान में रखते हुए वहां खुले आसमान के नीचे वर्कआउट करते हुए भी नजर आते हैं। लेकिन द्वारका सेक्टर 16 डी में एक पार्क में जाने के लिए आपको थोड़ी सी जेब ढीली करनी पड़ेगी। ये बात आपको थोड़ी सी अटपटी लग रही होगी, लेकिन ये बात सच है। जी हाँ, जब डीडीए ने इस बात का ऐलान किया तो सोशल मीडिया पर कई तरह की प्रतिक्रियाएं आने लगी और कुछ ने कहा कि देखो, सरकार बदलते ही दिल्ली की बीजेपी ने सरकार ने झटका दे दिया। वही लेकिन कुछ ने कहा कि भले ही पार्क की देखभाल दिल्ली सरकार नहीं करती हो, लेकिन ये बात तो सच है कि इस समय दिल्ली और केंद्र दोनों जगह पर बीजेपी सरकार है। लेकिन शेखर, वही मैंने जब ये खबर पढ़ी तो पार्क के आसपास जो सोसाइटियां हैं और जो सोसाइटियों में जो लोग रहते हैं, कुछ जो है लोग, उनका ये मानना है कि ये जो काम किया है ये काफी अच्छा है। बहुत लोगों ने वहां पे इस काम को लेके ये जो टिकट, जो 20 रुपए की जो टिकट का फेयर लगाया है, उसको लेके वो काफी नाराज है। जाहिर सी बात है कि दिल्ली में वैसे ही सड़क पर इंसान घूम नहीं सकता। फुटपाथ पर रेहड़ी पटरी वालों ने पूरा घेराबंदी कर रखी है, तो इंसान अगर वॉक के लिए निकले, थोड़ा सा शुद्ध हवा खाने के लिए निकले, तो कहाँ जाए? उसके हम्म। लिए ही पार्क बनाए जाते हैं। अगर वहां पर भी बंदिशें लगा दी जाए तो फिर एक इंसान जो घर के अंदर ही घुट कर रह जाएगा। तो इसके लिए जो एमसीडी हो गई, डीडीए हो गई, दिल्ली गवर्नमेंट हो गई, ये हम्म। पार्क बनाते हैं हर जगह पे, हम्म। ताकि लोग जा सके वहां पर, को पेड़ पौधों के का लुत्फ उठा सके, बच्चे वहां पर जाके जो झूलों का आनंद ले सके, बड़े बुजुर्ग शाम को थोड़ी सी गपशप कर सके, और आपस में जो एक कम्युनिटी विकसित होती है, लोगों का समुदाय विकसित होता है, वो भी एक पार्क में ही डेवलप होता है। लोग एक हम्म। दूसरे से मिलते हैं, हालचाल पूछते हैं। तो और खासकर छुट्टी के दिन बहुत अच्छा माहौल देखने को मिलता है हम्म। इन पार्कों में। लेकिन जो डीडीए ने यहाँ पर को मैं दुरुस्त कर देना चाहूंगा कि डीडीए जो दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी है, वो एक ऑटोनोमी बॉडी है। वो हम्म। आपकी केंद्र के शहरी विकास मंत्रालय के अंतर्गत है। लेकिन उसमें दिल्ली सरकार का, एमसीडी का, किसी का भी कोई इसकी जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी आपका 22-23 फरवरी को, जो फ्लावर शो आयोजित हुआ था हम्म। डीडीए का। वहां से हम्म। इसकी शुरुआत हुई थी। तब पार्क में जाने के लिए 20 रुपए का टिकट रखा गया था। तो हम्म। जब डीडीए ने देखा कि लोग टिकट खरीद कर आने को तैयार है, तो उन्होंने जो नॉर्मल डे होता है उसके लिए भी 20 रुपए का टिकट रख दिया। हम्म। सामान्य आदमी के लिए 20 रुपए का टिकट, बुजुर्गों के लिए 10 रुपए का टिकट, अगर विदेशी सैलानी अगर वहां जाते तो उनके लिए 100 रुपए का टिकट है। इसके हम्म। साथ ही मासिक पास की व्यवस्था भी की गई है। लेकिन ये कहीं ना कहीं सवाल खड़े करता है कि एक इंसान की जो घूमने फिरने की आजादी पे एक तरह से जो बंदिशें लगा दी जा रही हैं, वो एक तरह का काम डीडीए ने करने की कोशिश की है। ठीक है। ललित, मैं अगर बात करूं इन सबके बीच, तो कुछ यूजर्स ने ये भी कहा है कि अगर सरकार बेहतर सुविधाएं के लिए कुछ चार्ज भी कर रही है तो इसमें गलत क्या है? सही बात है कि पार्क को लेकर के जिस तरीके से 20 रुपए की फीस, 10 रुपए की फीस, मतलब हम्म। डे टू डे अगर मंथली है तो 200 रुपए और ऐसे करके जो रखा गया हम्म। है, विदेशी लोगों के लिए हम्म। 100 रुपए। ये तो अपने आप में ही अजीब सी बात है कि दिल्ली का पूरा अगर आप देखिए तो वहां पे क्या है कि अपार्टमेंट कल्चर है, छोटे छोटे अपने हम्म। हाउसेस, इंडिपेंडेंट हाउस भी बने हुए हैं। तो वैसे ही स्पेस कॉन्स्टेंट तो दिल्ली में बहुत ज्यादा है। अब थोड़ा हम्म। बहुत ये होता है कि घरों में लोग कैद हो जाते हैं और उनको क्या है कि पार्क ही एक माध्यम बनता है कि जहाँ पे वो लोग जाते हैं। और जैसा कि शेखर ने भी कहा कि वो एक सोशल गैदरिंग हो जाती है, तो जिसमें हम्म। एंजॉय भी करते हैं, प्लस अपनी वर्जिश है, जॉगिंग है, हम्म। वॉकिंग है, ये सारी चीजें करते रहते हैं। तो हेल्थ हम्म। के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छा है। अब ऐसे हम्म। में क्या है कि ये जो चीज 20 रुपए और 10 रुपए की फीस लगा दी गई, जो कि शेखर हम्म। ने कहा जो कि पलाश के फूल की कुछ वहां पे एक यार शो। हाँ। प्रदर्शनी हुई थी। हाँ, एक हम्म। प्रदर्शनी हुई थी, तो उसके बाद ही डीडीए को लगा जो है कि शायद लोग पैसे हम्म। दे सकते हैं। नहीं, हम्म। सवाल है कि वो प्रदर्शनी तो 1 या 2 दिन के लिए चली होगी, ऐसा तो नहीं कि वो हम्म। साल भर के लिए चल रही है। तो हम्म। 1-2 दिन में पैसे खर्च करना तो आदमी मतलब ऐसे सामान्य तौर पे भी खर्च कर सकता है, लेकिन अगर वो कहा जाए कि नहीं, नहीं, अब ये आपको डेली बेसिस पे करना है, आपको एनुअल खर्चा करना है, तो निश्चित तौर हम्म। पे कि उसकी जेब जो ढीली हो जाएगी।
भले ही वो कुछ भी पैसे निकले, लेकिन ये कि वो पैसे लग रहा है कि अभी बिन पैसे दिए जाकर के पार्क में हम घूमते थे, जॉगिंग करते थे, सब कुछ सोशल गैदरिंग होती थी। अब उसके लिए हमको चार्ज देना होगा। तो ललित, ऐसा यूज़र नहीं का लगता कि अगर मान लो कि हमने फेयर देख के पार्क में एंट्री करी है तो लोगों को जिम्मेदारी का एहसास होगा, गंदगी नहीं होगी, पार्क हरा-भरा ज़्यादा होगा। क्योंकि अक्सर क्या करते हैं लोग कि लंच करने के लिए भी पार्क का यूज़ कर लेते हैं, बैठ जाते हैं, गंदगी फैला देते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो चार्ज ले रहे हैं, तो कहीं न कहीं लोगों को जिम्मेदारी का एहसास होगा। मतलब ये स्वाभाविक तौर पे कहा जाता है कि जब किसी चीज़ का आप सुविधा शुल्क लेते हैं, तो लोगों को ये हुँ, लगता है कि भई उसका मैंने पैसा अदा किया है, तो कम से कम उसमें मुझे गंदगी नहीं करनी है। क्योंकि हुँ, अल्टीमेटली क्या है कि पैसे दे के जब जा रहे हैं, तो उसके बाद आपका जेब भी ढीली हो रही है और उसके बाद मान हुँ, लीजिए कोई पेनल्टी लगता है, तो और आपका चौतरफा नुकसान ही नुकसान है। तो कहीं न कहीं हुँ, थोड़ा-सा बोझ तो होता है। लेकिन ये कि इन हुँ, मतलब दिल्ली की बात करिए चाहे इंडिया की बात करिए, एक आम तौर पे देखेंगे कि यही पब्लिक मेट्रो में जाती है तो सिविक सेंस उसको याद रहता है, एयरपोर्ट पे जाती है तो सिविक सेंस याद रहता है और हाँ, वही जब रेलवे स्टेशन पे पहुँचती है तो सारे सिविक सेंस वो भूल जाते हैं। वही हुँ, बस स्टैंड पे पहुँचती है तो सारे सभी सिविक सेंस भूल जाते हैं। तो कहने का अर्थ है कि कहीं न कहीं जो पैसे एक सीधी-सी बात है कि कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर आप डेवलप करते हो तो उसके अपकीप के लिए भी पैसे लगते ही लगते हैं। तो कुछ हुँ, लोगों का इसीलिए कुछ यूज़र्स ने कहा जो है कि भई इसमें क्या है अगर ₹20 ₹10 सरकार ले भी रही है, तो उससे क्या हुँ, फ़र्क पड़ता है? लेकिन हाँ, मेजॉरिटी संख्या है लोगों की जो कि ₹20 ₹10 भी अगर डेली बेसिस पे भी खर्च करना हो तो उसका ₹600 या ₹300 या ₹200 भी मान लीजिए, तो उसको लगता हुँ, है कि ये ₹200 जो हमको अब एडिशनल खर्चा करना है। तो हुँ, समाज में क्या है कि दोनों तरह के लोग हैं कि कुछ रिएक्शंस ऐसे हैं कि जो सरकार के फेवर में हैं, लेकिन बहुतेरे रिएक्शन हैं जो सरकार के फेवर में नहीं है। वो ये मान के हुँ, चलते हैं कि सब बीजेपी ने ही कर दिया, सब दिल्ली की सरकार ने कर दिया। तो शेखर ने जैसे कहा कि जो भी पार्क है डीडीए ऑटोनोमस बॉडी है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन आती है। लेकिन होता हुँ, है ना कि आदमी ये देखता है कि भाई सरकार बीजेपी की स्टेट में भी है और सेंटर में भी है, तो उसको मतलब उसमें डिफरेंशिएशन करना उसको बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो हुँ, जनरलाइज़ तरीके से बोलता है कि ये बीजेपी की सरकार ने कर दिया। तो निश्चित तौर पे एक लोगों के अंदर ये भावना भी है कि देखिए सरकार बदली और बदलते ही क्या है कि जेब ढीली करने के लिए हुँ, सरकार ने धक्का दे दिया। हुँ। शेखर, मतलब एक हम इसकी फ़ीस की बात करें तो ये बहुत मामूली-सी फ़ीस है, तो कहीं सरकार का ये तो नहीं है कि जैसे बहुत गंदगी फैलती नज़र आती है, तो कहीं लोगों को सुधारने की एक राह पकड़ी हो इस चीज़ को लेके? अ, देखिए, लोगों की हमें मेंटालिटी समझने की ज़रूरत है। अगर पैसा देकर कोई इंसान जाएगा तो उसका वो पूरा फ़ायदा उठाएगा। फिर वो हुँ, ज़्यादा गंदगी करेगा। आपने देखा होगा मेट्रो स्टेशन में लोग जाते थे और टिकट ले लेते थे और फिर उसके बाद पूरा वहाँ पर को एक तरह से बैठने और वहाँ पर को मिलने का पॉइंट बना लिया था मेट्रो स्टेशन के अंदर, जिसके बाद मेट्रो ने एक टाइम ड्यूरेशन सेट कर दिया था कि इतने का अगर टोकन आपने लिया है तो आप इतने मिनट या इतना घंटा आप अंदर रह सकते हैं। तो ऐसा हुँ, ही वहाँ पर भी होगा कि अगर लोग जाएँगे तो लोगों को ज़िम्मेदारी का एहसास का इसमें कोई पैसे और फ़ीस वग़ैरह से लेना-देना नहीं है। लोगों का वहाँ पर को कहना है कि हम टैक्स तो दे रहे हैं, जब टैक्स हुँ, दे रहे हैं तो फिर अलग से फ़ीस क्यों दें? क्योंकि हुँ, लोगों के टैक्स के पैसे से ही पार्क डेवलप किए जाते हैं, वहाँ पर को रख-रखाव का काम किया जाता है। अगर हुँ, इस तरह की अगर फ़ीस ही रखनी है, तो फिर टैक्स माफ़ कीजिए। आप जो हुँ, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तौर पर आप पैसे टैक्स लेते हैं, तो फिर उसका लेने का कोई औचित्य नहीं है कि उसी के पैसों से जब सरकार दावा करती है, एजेंसियाँ दावा करती है कि हम पार्क डेवलप करेंगे, वहाँ पर को जो लोकल बॉडी के इलेक्शन होते हैं, तो संबंधित वहाँ का पार्षद बोलता है कि मैं यहाँ पर के पार्क में सुंदरता लाऊँगा, तो फिर इस तरह की जो फीस लेने की कवायद शुरू की गई है, तो कहीं न कहीं ये मुझे नहीं लगता कि बहुत सही बात है। अच्छा, दूसरी बात ये समझने वाली होगी कि बहुत से लोग होते हैं जो दिन में 10 दफा पार्क के अंदर जाते हैं। बुजुर्ग लोग सुबह भी वॉक करने जाते हैं और शाम को भी वॉक करने जाते हैं। बच्चे हुँ। जब भी उनको टाइम होता है तो खेलने चले जाते हैं। तो जितने बार वो अंदर लेकिन अब जाएंगे बुजुर्ग उतने की बार अगर आप पैसे बात करें तो बुजुर्ग के पास तो एक लिमिटेड अमाउंट ही होता है ना, उनके लिए तो वो खर्चा ही हो गया कि हर महीने उनको ₹200 देना पड़ेगा पार्क में मैं जाने के लिए, मैं जहाँ वही तो पहले कह रहा नहीं हूँ देना मैं वही पड़ता था। कह रहा हूँ मैं वही कह रहा हूँ कि जब अब एक तरह से उनपे एक मतलब बोझ जब आ गया क्लाउड है। फ्लो वगैरह हुआ था तो उस दौरान तो वो एक पर्टिकुलर टाइम के लिए हुआ था। जब हम जाते हैं प्रदर्शनी देखने के लिए, मेला देखने के लिए हम देते हैं तो वो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमें लगता है कि हम शो देखने जा रहे हैं। वो हमारे हुँ, ऊपर डिपेंड है कि हम जाए या नहीं जाए। अगर जा रहे हैं तो ठीक है, हम ₹10 ₹20 दे रहे हैं, लेकिन हुँ, नहीं जा रहे हैं जब उसी पार्क में जो सोसाइटी के लोगों के लिए आसपास, अच्छा वहां पर को सिर्फ सोसाइटियां नहीं है, आसपास में कच्ची कॉलोनियां भी हैं
कच्ची कॉलोनी में रिक्शा चलाने वाला लोग जो दिन भर रिक्शा चला के 10-100 रुपए कमा रहा है, वो 20 रुपए कहाँ से देगा? उनके बच्चे नहीं है क्या? तो यहाँ पर को पैसों की तो बात ही नहीं है। जो एक बर्डन डीडीए ने डालने का काम किया है, ये एक तरह से मैं समझूंगा कि ये सही नहीं किया है एजेंसी ने। ललित, ये बात अलग है कि कुछ लोगों ने कहा है कि बीजेपी की सरकार किसी भी तरह से लोगों की जेब से पैसे निकलवाने की कोशिश करती है। हाँ, एक सामान्य धारणा है बीजेपी के बारे में कि वो ये सोचते हैं कि किस तरीके से दाएं बाएं जैसे भी हो सके पब्लिक से पैसा जो है निकाला जाए। ये एक बीजेपी की सरकार के बारे में आम धारणा है। लेकिन ये कि साथ ही में क्या है कि अब देखिए कि जैसे एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे ही इस फैसले की भी बात करिए। अब हो सकता है कि जिस समय वो फ्लावर कंपटीशन मतलब ऑर्गेनाइज हुआ था पलास का, और कुछ पैसे लगा करके रिएक्शन पब्लिक का देखा, डीडीए को लगा जो है कि शायद अगर हम पैसे कुछ लगाते हैं तो कोई रेजिस्टेंस नहीं आएगा। लेकिन अब ये तो क्या है कि एक परमानेंट बेसिस पे अगर ये फैसला लिया गया है, तो डीडीए सबसे पहले रिस्पॉन्स देखेगी कि लोगों का रिस्पॉन्स क्या आता है। अगर सपोज करिए कि रिस्पॉन्स जो है वो मिक्स रिस्पॉन्स है, या ज्यादातर लोग जो है पैसे को इम्पोज करने का विरोध नहीं करते हैं, तो ये आप आने वाले समय भी देखेंगी कि क्या द्वारका के बाद जितने भी पार्क होंगे डीडीए के दिल्ली के सारे कोनों में, तो हो सकता है कि 1-2 महीने 4 महीने के बाद जो हम लोग को सुनने में आए कि अब हर पार्क में कुछ ना कुछ जो है वो कन्वीनियंस फी लग गया है। देखिए, सवाल है कि कन्वीनियंस फी लगाने में कोई दिक्कत नहीं है, अब पैसे लगाते हो, लेकिन देखा यह गया है कि पैसे लगने के बावजूद भी बहुत सारी जो सिविक आपके बिल्डिंग्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, उसमें बहुत सुधार देखने को नहीं मिलता है। अल्टीमेटली कभी क्या है कि पब्लिक इस बात को भी कहती है भाई हम पैसे तो पे करते हैं, पता चल रहा है कि पैसे पे करने के बाद हमको एसेंशियल जो सरकार की तरफ से रिटर्न जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। लेकिन ये तो है कि एक सामान्य सी धारणा बन जाती है कि अब भाई अपनी जेब को ढीली करने के लिए तैयार रहिए, क्योंकि बीजेपी की सरकार आ गई है और बीजेपी कुछ भी फ्री में नहीं देना चाहती है, और फ्री उनको देती है जो शायद बीजेपी को लगता है कि वो समाज के काफी कमजोर तबके से लोग आते हैं। और मतलब बीजेपी का एक अप्रोच लोग मान के चलते हैं कि मध्यम वर्ग थोड़ा सा सेक्रीफाइस करे, और जो उच्च वर्ग है वो तो अपना एक कंट्रीब्यूशन जो भी है वो दे रहा है, तो थोड़ा मध्यम वर्ग को भी सेक्रीफाइस करना चाहिए, ताकि समाज का वो वर्ग जो कि अभी भी मुख्य धारा में नहीं जुड़ा हुआ है, तो उनके लिए हम कुछ कर सके। तो बीजेपी इस प्रिंसिपल के साथ अपनी बात को रखती है। लेकिन सवाल तो वही है कि अगर मेरे यहाँ पर को सरकार पर जो ये चीज डालने की कोशिश हो रही है, ये कहीं सही नहीं है, क्योंकि ये एक लोकल बॉडी की जो वहां पर का सेक्टर 5 स्थित बागवानी कार्यालय है, वहां से ये आदेश जारी हुआ है। इसका भी पूरे तौर पे जो डीडीए के जो चेयरमैन है उनको भी नहीं पता होगा। शायद आज जो अखबारों में, समाचार पत्रों में और मीडिया में बात आई है तो आज पता चला होगा। तो ये इसमें बीजेपी और उसका रोल नहीं है। जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि वैसे भी डीडीए एक स्वायत्त संस्था है, ऑटोनॉमी बॉडी है, तो उसका उस पर इतना ये 5 रुपए 10 रुपए और 20 रुपए के लिए सरकार पे दोष मढ़ना, ये मुझे नहीं लगता कि कहीं से सही है। हाँ, ये जरूर है कि इस तरह की जो टिकट लगा के जो सरकारी जो इंसानों के जेब में जो वहां रहते हैं निवासी, उनके जेब में जो एक तरह से डाका डालने की कोशिश की गई है, ये बहुत ही गलत है। शिखर यहाँ पे एक और ध्यान देने वाली बात है कि हमारे एडिटर सौरभ जी ने एक ओपिनियन भी लिखा था कि सरकारें बहरी और जनता गूंगी। तो ये आपने भी पढ़ा होगा, और हमको लगता है कि हमारे दर्शकों ने भी उसको उस ओपिनियन पीस को पढ़ा होगा, और उसमें उन्होंने एक बार स्पष्ट लिखा है कि अल्टीमेटली ये सरकारों का कैरेक्टर ही है। आप किसी सरकार पे पर्टिकुलरली उसको नाम मत दीजिए, ये सरकार सत्ता का कैरेक्टर है कि वो बहरी ही होती है। और जब बहरी सरकार को अगर जनता गूंगी हो जाए, अगर वो अपनी बात को न रख पाए, न रख सके, या किसी भी तरीके से अपनी बात को सही जगह पे न पहुंचा सके, तो फिर इस तरह के ही फैसले, इस तरह की बातें आपको देखने सुनने को मिलेंगी। तो निश्चित तौर पे है कि अगर जब तक पब्लिक आवाज नहीं उठाएगी, या पब्लिक एक साथ इकट्ठा होकर के बात वो उसके रीजन के बारे में नहीं समझने की कोशिश करेगी, या सरकार से पूछेगी भाई इसके पीछे का लॉजिक क्या है, इससे आपको क्या फायदा होने जा रहा है, मतलब सरकार को, और इन टर्न हमें क्या फायदा होने जा रहा है। तो इस तरह की स्थितियां बनती रहेंगी। और हो सकता है कि अभी तो द्वारका के डीडीए पार्क में पैसे लगे हैं, हो सकता है कि आपके लक्ष्मी नगर में भी लग जाए, फिर उसके बाद मुखर्जी नगर की भी तरफ हो जाए, साउथ दिल्ली में भी लग जाए। तो अच्छा, इस बीच में भी देखा गया है कि 13 साल के जो बच्चे हैं उनको आईडी कार्ड पर ही एंट्री दी जाएगी, वो भी फ्री में, लेकिन जो 13 साल के जो ऊपर के बच्चे हैं उनको नहीं दी जाएगी। तो हालांकि वो तो, उनकी तो कोई इनकम नहीं है, तो उनको तो खेलने के लिए जो जगह है वो तो बिल्कुल ही रिस्ट्रिक्टेड हो गई है कि अब तो जगह ही नहीं मिल पाएगी।
कोमल, इसमें एक और चीज है कि जैसे टैक्स में अभी हम लोगों ने अपनी पूरी चर्चा में एक बात रखी थी कि अब देखिए यहाँ पे टैक्स दर टैक्स, टैक्स दर टैक्स, और पब्लिक इस बात को समझती भी है कि भाई आप एक टैक्स, आप इनकम टैक्स लेते हो, आप रोड टैक्स लेते हो, आप वाटर टैक्स लेते हो, आप बिजली का टैक्स लेते हो, फिर सरचार्ज लेते हो, फिर एजुकेशन के नाम पर टैक्स लेते हो। मतलब कि टैक्स का पूरा जो है झमेले में आदमी फंसा हुआ है, आम लोग फंसे हुए हैं। तो सवाल ये है कि अब इस सूरत पे पब्लिक पब्लिक भी मतलब क्या पब्लिक को भी विचार करना चाहिए कि भाई अब तो टैक्स, इतने ज्यादा टैक्स हैं, तो उस टैक्स के खिलाफ या उस टैक्स के बारे में जरूर अब आवाज उठानी चाहिए, पूछना चाहिए सरकार जी, से कि भाई इतने टैक्स क्यों? आप जी, कितने एक ही मल्टीपल टैक्स, आपकी कमाई या हमारी कमाई या जो पब्लिक पैसे कमा रही है मेहनत करके, वो उसकी एक मुश्त बंधी हुई है, और उस पर आप क्या करते हैं कि वो इनकम टैक्स के दायरे में है तो इनकम टैक्स भी ले लेते हैं। वो सामान खरीदने जा रहा है तो जीएसटी के तौर पे कर रहा है, इनडायरेक्ट हुँ, टैक्स दे रहा है जिसका सीधा नहीं है। तो मतलब है कि टैक्स के जी, झमेले में, बोझ में वो पड़ा हुआ है। तो कहीं न कहीं हुँ, पब्लिक को भी ये आवाज़ तो उठानी पड़ेगी और उठानी चाहिए कि भई ये सारी व्यवस्था क्या है, इस व्यवस्था में परिवर्तन क्यों नहीं हो सकता है? और दूसरी चीज़ कि पार्क जो है म्यूज़ियम म्यूज़ियम नहीं है। हाँ, पार्क तो म्यूज़ियम नहीं है कि उसके लिए आपको पे करना है। लेकिन आप तो हुँ, इस तरीके से पे करने के बाद पार्क को म्यूज़ियम में कन्वर्ट कर रहे हो। दूसरी चीज़ है कि दिल्ली में आप पार्किंग के लिए आप जाइए, तो पता चल रहा है कि आप मिनिमम मुझे लगता है कि ₹40 ₹50 देने ही पड़ते हैं 2 घंटे के हुँ। लिए। उसके बाद जो है फिर आपकी 1 घंटा सर, 1 घंटे 1 के लिए घंटा भी देने 1 पड़ते घंटे हैं। हाँ, ₹40-50 देने पड़ते हैं। और अगर इस तरीके से एक व्यक्ति दिल्ली में जाए और 1 घंटे भी अपनी गाड़ी को पार्क करे और ₹40 वो खर्च करता है, तो महीने के उसके ₹1200 हो गए। और हुँ, ₹1200 केवल आटा और चावल की बात करिए, 5-5 किलो आटा और चावल जो है, तो कम से कम 5 किलो आटा और 5 किलो वो जो है चावल खरीद सकता है, अच्छी क्वालिटी हाँ, का। तो अब वो है कि अपने फूड आइटम्स को वो सैक्रिफाइस कर रहा है पार्किंग फी के नाम पर। और दूसरी चीज़ है कि पार्किंग में भी क्या है कि पार्किंग आप देते हो और पता चल रहा है कि आपकी पार्किंग जहाँ पे आप करना चाहते हो उससे कहीं बहुत दूर किलोमीटर आप पार्क करते हो, उसके बाद फिर किलोमीटर पैदल चल करके आते हो। तो कहने का अर्थ है कि आप पैसे भी तो ले रहे हो, लेकिन पैसे के हिसाब से जो रिटर्न होना चाहिए, जो व्यवस्था होनी चाहिए, वो चीज़ दिखती नज़र नहीं आ रही है। तो आने वाले टाइम में ये पब्लिक को हो सकता है कि पब्लिक इस पर जो है एक अपनी बात रखे, उचित फोरम पे बात हुँ, रखे, उचित तरीके से रखे। जी, जी। द फेडरल देश की इस खास चर्चा में बस इतना ही। कल हम आपके साथ फिर एक नई चर्चा के साथ जुड़ेंगे। तब तक आप देखते रहिए द फेडरल देश और हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सर, थैंक यू शिखर। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू।